बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग जबरिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यस और नो। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जबरिक एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है, ये मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था। पॉलिनोमियल ये इस तरह की फॉर्म में होता है, जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है n-1 हो तो उसकी पावर भी n-1 हो, यानी कि ये विदाउट फ्रैक्शन नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले वाला देखें, 3x² + 1 ओवर x - 5, ये हमारा पोलिनोमियल है या नॉन पोलिनोमियल है। अब इसमें ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। इसके लिए क्या आपने को मैंने शर्त बताई थी कि एक नंबर होना चाहिए n-1 और एक वेरिएबल, और उसकी पावर n-1 होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की पावर बिल्कुल सीधी सादी होनी चाहिए। तो अब ये देखें, वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 ओवर x आ जाए, मतलब ये वेरिएबल ऊपर नहीं है, एक तो ये लीनियर होना चाहिए, यानी कि सीधा होना चाहिए। अब x की पावर क्या है हमारे पास, x की पावर ओवर में है 1, ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा तो x - 1 बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास वैल्यू जो पावर वेरिएबल की जो पावर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये नहीं है, क्यों नहीं है, 1 ओवर x की वजह से। ठीक है, आप चाहे तो रीज़न बता भी सकते हैं, आप चाहे तो ना भी बताएं। अब जो पार्ट 2 है वो देखिए, 3x³ - 4x² - x इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 3। अब देखिए ये भी वेरिएबल की पावर ठीक है, ये भी वेरिएबल की पावर ठीक है। अब ये देखिए ये वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1/2 है, x की पावर यहाँ 1/2 ही आती है ना, तो हमारे पास 1/2 पावर वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। अब उसके बाद है x² - 3x प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब देखें, अब वेरिएबल को आपने जस्ट वेरिएबल को नोट करना है, आपने कांस्टेंट नोट करना। अब इसकी पावर 2 की पावर 1/2 है, लेकिन ये हमारा पोलिनोमियल होगा। क्यों पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर देखें इसकी पावर भी बिल्कुल सीधी है और इसकी पावर भी सीधी है। आपने वेरिएबल की पावर्स देखनी है, ठीक है, इसका मतलब है यस, ये हमारा पोलिनोमियल है। अब ये वाला 4 वाला पार्ट देखते हैं, 3x ओवर 2x - 1 प्लस 8। अब इसमें देखिए वेरिएबल की पावर है और ओवर में फिर वेरिएबल की पावर है, लेकिन वेरिएबल की पावर बिल्कुल सीधी नहीं है। ठीक है, मतलब कि जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमने इसको माइनस में नहीं रखना, हमने वेरिएबल की पावर ठीक रखनी है। वेरिएबल की पावर के अलावा भी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक वैल्यू ए होनी चाहिए और आगे ही एक्स एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन ये तो ओवर में एक चीज़ आ रही है। इसका मतलब है कि ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, हम लिखेंगे नो, बिकॉज क्यों नहीं है, 1/2x - 1 की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल एक्सप्रेशंस। हमने ये बताना है कि इनमें से अब रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सा है। तो रैशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, जो पोलिनोमियल हो, यानी कि जो ऊपर भी उनका पोलिनोमियल हो और नीचे भी वो पोलिनोमियल हो, वो हमारे होते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला हम पार्ट देखते हैं, 3 इंटू एक्स रूट ओवर 3 × x² प्लस 5। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि हमारी रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो ये ऊपर भी पोलिनोमियल होनी चाहिए और नीचे भी पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो पोलिनोमियल का मैंने आपको अभी क्या बताया कि उसकी जो वेरिएबल की पावर है, आपने जस्ट वेरिएबल देखना है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, जिन ऐसे सेट जिनमें 0 1 2 3 आई और ये आगे तक चलते जाते हैं। ठीक है, जो होल नंबर्स के सेट हो, जिनके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स के अंदर हो या बिल्कुल सीधी हो, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा पोलिनोमियल है। तो अब देखें इसकी पावर क्या है, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, नीचे भी 1/2 है, तो ये ना ऊपर पोलिनोमियल है और ना ही नीचे पोलिनोमियल है। इसका मतलब है कि ये हमारा रैशनल नहीं है। तो ये अगर हमारा रैशनल नहीं है तो फिर ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ इर्रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल एक्सप्रेशन। अब अगला देखें, x³ - 2x² प्लस √3 ओवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर देखिए, ऊपर पोलिनोमियल ही बन रही, कैसे देखें, ये होल नंबर में से ये 3 और ये 2। हमने कांस्टेंट नहीं देखना, हमने जस्ट वेरिएबल पर फोकस करना है। ठीक है, ये है भी बिल्कुल सीधी, और दूसरी बात ये क्या है, ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, ओवर में देखें, कांस्टेंट छोड़ दे, वेरिएबल को देखें, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, मतलब ये होल नंबर्स के सेट में से, इसका मतलब है ये ऊपर भी पोलिनोमियल हुआ, नीचे भी पोलिनोमियल हुआ। तो ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है जी रैशनल एक्सप्रेशन। पार्ट 3 है हमारे पास, x² प्लस 6x प्लस 9 ओवर x² माइनस 9। अब आप देखें, ऊपर x की पावर क्या है 2, यानी कि होल नंबर के सेट में से है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 1, यानी कि होल नंबर के सेट में से है,
और नीचे भी हमारी होल नंबर के सेट में से पावर है। सिर्फ हमने वेरिएबल की देखनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चों की वेरिएबल की देखनी है, वेरिएबल की देखनी, कांस्टेंट को नहीं देखना। ठीक है, अब देखें ऊपर भी पोलिनोमियल बन गया, नीचे भी पोलिनोमियल बन गया। जब ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है जी रैशनल एक्सप्रेशंस। ये हमारी रैशनल है। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स प्लस 3 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 3। अब देखिए एक्स की जो वेरिएबल है हमारे पास, इसकी पावर क्या है 1/2। 1/2 होल नंबर में से नहीं आता और ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये स्ट्रेट चल रहे हैं इस तरह, 1/2 इनमें कहीं पर भी नहीं आता। ठीक है, ये होल नंबर के सेट में भी नहीं आता। इसका मतलब है ना ऊपर पोलिनोमियल है ना नीचे पोलिनोमियल है। जब दोनों तरफ पोलिनोमियल नहीं है तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है जी इर्रेशनल एक्सप्रेशन। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमने इन एक्सप्रेशन को इनकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल करवाई थी, बिल्कुल इसी तरह से होगा। सोल्यूशन लिखते हैं जी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही वैसे लिख लें, 120x² y³ z5 ओवर 30x³ yz²। अब आप देखिए सबसे पहले हम इसको कटिंग ना कर लें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ गई 4x² y³ z5 ओवर x³ yz²। अब आप देखें कि हम x को और y को और z को इकट्ठा कर ले। ये हमने एक लॉ पढ़ा था कि जब हमारे पास x ऊपर हो नीचे भी x हो, मतलब कि डिवीजन की फॉर्म में हो, तो हम उसको माइनस में चेंज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली माइनस में चेंज होगा क्योंकि जब हम x को ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर भी ऊपर जाकर माइनस में चली जाएगी ये। ठीक है, 4 x की पावर्स को इकट्ठा करते हैं, 2 3 नीचे प्लस हो रहा है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 -3 y की पावर 3 y नीचे प्लस का 1 है ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, z5 नीचे z क्या है प्लस का 2 है ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैसे आंसर आएगा, 4x 2 में से 3 निकाला 1, साथ में माइनस का साइन, y 3 में से 1 निकाला 2, z5 में से 2 निकाला 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y² z³ ओवर x। एक्स जब नीचे आएगा तो इसकी पावर +1 में हो जाएगी। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है जी। अब पार्ट 2 है जी हमारे पास, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² -1। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को इसी तरह लिख लेते हैं, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² -1। ठीक है, अब देखें x² -1 हमारा वो फॉर्मूला बन रहा है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो इसको हम b कंसिडर कर लेते हैं। a² माइनस b² हो तो क्या बनता है, एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है अपने, एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है। तो हम इसको लिखते हैं 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2, एक दफ़ा प्लस में x प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस में x माइनस 1। अब प्लस वाला प्लस से कैंसिल, इसी तरह 2 को भी से कैंसिल कर देंगे, 2 4 8 होता है, तो ये हो जाएगा 4a ओवर x -1। और यही आंसर है हमारे पास इसका। अब है हमारे पास इसका पार्ट 3, एक्स प्लस वाई की पावर -2 माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें कि ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, x प्लस वाई का होल का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ना, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी तरह हमारे पास माइनस का भी था, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है ना, तो अब ये दोनों फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमारे अप्लाई होने जा रहे हैं। तो आइए इन्हें अप्लाई करते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर की जगह आपने ये वाला लगाना है और x माइनस वाई की जगह आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को इसी तरह दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस वाई होल की पावर 2 माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल की पावर 2। अब आपने इसके जी फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। फॉर्मूला खुलेगा x² प्लस 2 फॉर्मूले का a b, ये हमारा a कंसिडर्ड होगा और ये हमारा b कंसिडर्ड होगा। इसी तरह था ना हमारा फॉर्मूले में, देखें 2 फॉर्मूले का और a और b। ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, xy। ठीक है, प्लस y² माइनस 4xy ओवर, अब ये माइनस का, माइनस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपने 2 के साथ माइनस लगाना है। ठीक है, बाकी आपने वही चीज़ें रहने देनी है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखें कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 2xy माइनस 4xy, 2 में से 4 निकालेंगे या 4 में से 2 निकालेंगे, क्योंकि हमारी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जो एक जैसी हैं, जैसे एक्स वाई और ये वाला एक्स वाई ये मैच हो रहे हैं ना, तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है, बड़ी क्या है 4 वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा ओवर एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको भी ऐसे लिख लें प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आप देखें कि ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास जस्ट आंसर आएगा 1। और यही हमारे पास इसके पार्ट 3। अब है जी हमारे पास पार्ट 4, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स के माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अब यहाँ पर हमारे पास क्यूब दिया गया है, तो इसके लिए हमें क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन, फिर हम एक दफ़ा क्वेश्चन को ही रिपीट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ठीक है। अब आपको क्यूब के फॉर्मूलाज आने चाहिए। क्यूब होता है, अगर एक्स का क्यूब हो हमारे पास माइनस वाई का क्यूब हो तो ये किसके बराबर होता है। इसके लिए आपको बच्चों फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। आपने फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि एक्स माइनस वाई सिंपल, माइनस का है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगला होगा एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। और अगर यही फॉर्मूला हमारे पास प्लस में हो, जैसे ये होगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एक्स प्लस वाई, और अगले में हमारे पास माइनस होगा, माइनस एक्स वाई के साथ लगाना है। ठीक है, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है इसके फॉर्मूला के अंदर। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप ऊपर वाली को ऐसे ही रहने दें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy ओवर वाई का स्क्वायर। अब आप देखें जो नीचे वाली ये वाली चीज़ है, ये हमारी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ नहीं बन रही, तो ये किसके बराबर है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो हम इसका फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। वेरी इजी, वेरी सिंपल मेथड से है ये, इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे किसका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको फॉर्मूला को क्लोज करना आना चाहिए। फॉर्मूला हम खोल तो लेते हैं, फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा के, लेकिन बंद करना भी आपको आना चाहिए। अब देखें ये कौन सा फॉर्मूला, ये देखें अगर हमारे पास हो ये चीज़ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वही चीज़ नहीं बन रही, तो इसका हम फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। और ये हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है। बाकी पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।